सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में आज भारत बंद है और भारत बंद का सीधा असर देख सकते हैं रांची में पड़ा है। और हमारे साथ है बात करने के लिए आरपी रंजन, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष है। आपने हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरपी रंजन जी। आखिर बंद क्यों? बंद इसलिए है जब सामाजिक गैर बराबरी फैसले आने लगते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 को एक अध्यादेश पारित किया, कोर्ट से फैसला सुनाया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण किया जाएगा, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट किया जाएगा। उसमें जो आगे बढ़ गए हैं उनको आरक्षण के काट के, जो नहीं बढ़े हैं उसको देना है। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो आरक्षण मिला है शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल को, वो सामाजिक गैर बराबरी पर मिला है, छुआछूत पर मिला है, अनटचेबिलिटी पर मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति देश के संसद के उद्घाटन में नहीं जा सकती, राष्ट्रपति से देश के पहला नागरिक मंदिर के उद्घाटन में इन्वाइट नहीं किया जाता, राष्ट्रपति मंदिर में जाने के बाद पिछले राष्ट्रपति मंदिर को धुलवाया गया, मुख्यमंत्री जीतन राम जो मंदिर गए उनको धुलवाना गया, और आज भी आदिवासी को माथा पर पेशाब किया जाता है, दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मोछ काट दिया जाता है, घड़ा में मटका पानी पीने से बच्चों को हत्या कर दी जा सकती है। तो ये तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नज़र इस पर आया है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको रोकें, फिर गुलामी के दस्ता में जाए। हम तो बोल रहे हैं कि आपने जनरल क्लास को 10% दिया ना आरक्षण, तो जो गटर में साफ कर रहा है, जो सफाई कर्मी है, जो आज तक सामाजिक अधिकार से दूर है, वो IAS कैसे बनेगा? जब पढ़ेगा तब है ना। उनको आप पढ़ाने के लिए स्पेशल कंपाउंड करके 10% आरक्षण अलग से देकर उनको आगे बढ़ाइए। क्या कहना क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यादेश हुआ है उस पर, मतलब क्या लगता है आपको कि उन्होंने गलत सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश, ये जो सुप्रीम कोर्ट है मनुवादी सोच के तहत ने फैसला लिया है क्लासिफिकेशन कास्ट करके। सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉलेजियम सिस्टम पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केवल पंडित की पंडित जज बनेगा, वहाँ पर क्यों नहीं न्याय कमीशन के जो जुडिशियल कमीशन संविधान में प्रावधान है उसको क्यों नहीं लागू करते? एक वकील बोल देता है कि दूसरा वकील बोलेगा तो पंडित के पंडित, पंडित तो पंडित सब चीफ जस्टिस बने, पिछड़ा के एगो बना आज तक। कितना शेड्यूल ट्राइब पिछड़ा जिसका 90% भाग है, कितने जज बनाया आपने? क्या कहना है कि मतलब शेड्यूल, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है? बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एकदम गलत है। उसमें कोई कहने के माने किंतु परंतु नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदार होता तो उस समय कहे ना हस्तक्षेप किया इस भारत सरकार को कि इस देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, जिसको आप मंदिर में नहीं बुलाया, पार्लियामेंट हाउस में नहीं बुलाया। आप कहीं न कहीं मनुवादी सोच से ग्रसित हैं। और तमाम SC ST OBC के लोगों ने आपको समर्थन दिया आपकी बंदी को? हमारे बंदी को कांग्रेस भी दिया है, JMM दिया है, RJD दिया है, आजसू दिया है, और ये क्या बोलते हैं, तमाम ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति विकास मोर्चा भी दिया है, आदिवासी परिषद दिया है। लेकिन हमने सबसे निवेदन ये किया था कि आग नहीं लगाना, तोड़ना नहीं, राष्ट्र और राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद नहीं करना है। शांति प्रिय हमने बंद घोषणा कर दिया मसाल जुलूस के माध्यम से। लोग इंटेलेक्चुअल समझदार होंगे, ये बुद्ध के धरती है, खून खराबा कर नहीं करना है। सवाल उठता है कि बंद का कितना समर देख रहे हैं कि कितना व्यापक असर दिख रहा है आपको? बंद का व्यापक असर यहाँ पर जो है, अभी तो मैं बोलूँगा कि 50% बंद है, 50% चल रहे हैं। इसलिए देखिए, अभी आखिर क्यों बोल रहे हैं ना, इसीलिए कि शांति से हैं। हम कहीं आग लगा देते गाड़ी में, किसी को माथा फोड़ देते, कहीं हम और कुछ कर देते। मानते हैं ना कि जो बहुत लोगों का इसमें जैसे 50% लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर नहीं रहे हैं। रोजगार है, ठोला वाला है, चुंचा वाला है, टेम्पू वाला, भोजन के कौन उपाय करेगा? फिर आप बंद क्यों बुलाए? जब आप मानते हैं इतना बात कि लोगों की ज़रूरत है तो फिर बंद का? बंद इसलिए किए कि लोगों के बीच में हम बोले कि भाई आपको ये लड़ाई लड़ना है, संदेश भी है, नहीं लड़ोगे तो ख़त्म हो जाओगे। इसलिए हम बंद किए। हम किसी को हत्या लूटने के लिए नहीं किए हैं। ये है आरपी रंजन। इन्होंने कहा कि
बंद एक प्रयास है कि जो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसका विरोध करने का। और इन्होंने ये भी कहा कि बंद 50% सफल है, लेकिन इन्होंने ये भी एक दावा किया कि अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। मनुवादी विचारधारा के लेकर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया कि उनका विचारधारा जो है मनुवादी है। यही वजह है कि उन्होंने जिस तरह का फैसला दिया है वो फैसला जो है वो एक विचारधारा से मतलब रखता है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का फैसला दिया है।